देवता के लिए कपोत, रात्रि के लिए सिचापू पक्षी, दिन रात्रि के संधिकाल के लिए पात्र नामक पक्षी, मांस के लिए कालकंठ पक्षी और संवत्सर के लिए बड़े स्वर्णों को नियुक्त करें। धरा के लिए चूहे, अंतरिक्ष के लिए साडक नामक चूहे और स्वर्ग के लिए काश नामक चूहों को नियुक्त करें। दिशाओं के लिए नेवले और भेद दिशाओं के लिए बभ्रू रंग वाले नेवले को नियुक्त करें। वसुओं के लिए ऋषि मृगों को, रुद्रों के लिए रुरु मृगों को, आदित्यों के लिए न्यंकु नामक हिरणों को, विश्व देवों के लिए प्रीणत हिरणों को, साध्य देवों के लिए उल्लंघों को नियुक्त करें। ईशान देवता के लिए परस्वत नामक मृग, सखा देवता के लिए गौर हिरण, वरुण देव के लिए वन महिष, बृहस्पति के लिए गवय मृग और त्वष्टा देव के लिए ऊँटों की नियुक्ति करें। प्रजापति के लिए नर गज, वाणी के लिए वक्रतुंड, चक्षु के लिए मशक और स्रोतों के लिए भौरों को नियुक्त करें। प्रजापति और वायु देवता के लिए गवय मृग, वरुण देव के लिए वनमेष, यम के लिए कृष्णमेष, मनुष्य सम्राट के लिए बंदर, शार्दूल के लिए लाल वर्ण का हिरण, ऋषभ देवता के लिए गौर मृगी, सेन देवता के लिए बत्तख, नीलंग के लिए कृमि, समुद्र के लिए शिशुमार जलचर और हिमवान देवता के लिए हाथी नियुक्त करें। प्रजापति संबंधी तुरंग किन्नर, धाता संबंधी उपपक्षी सिंह और बिडल, दिशाओं संबंधी चील, आग्नेय दिशा वाली सुंक्षा नाम की पक्षिणी तथा त्वष्टा संबंधी चिरौटा, लाल सर्प और कमल का भक्षण करने वाला पक्षी यह तीनों हैं। वाणी के निर्मित क्रौंच पक्षी को नियुक्त करें। सोम के लिए कुलंग नामक मृग, पूषा के लिए वन मेष, नेवला और शकुनी, आयु देवता के लिए श्रृंगाल, इष्टदेव इंद्रदेव के लिए गौरवर्ण मृग, अनुमति देवता के लिए न्यंकु नामक हिरण और कक्कर मृग, प्रतिश्रुत देवता के लिए चकवे की नियुक्ति करें। सूर्य देवता संबंधी बगुली, सखा देवता संबंधी चातक, सृजय और सयांडक नामक पक्षी, सरस्वती संबंधी मनुष्य के समान बोलने वाली मैना, धरा संबंधी सेही, क्रोध देवता संबंधी शेर, श्रृंगाल और सांप तथा समुद्र संबंधी मनुष्य के समान बोलने वाला होता है। स्वर्ण पर्जन्य संबंधी आड़ी पक्षी, बाहस और काष्ठकुट यह तीनों, वायु संबंधी पैंगराज पक्षी, वाचस्पति संबंधी अलज पक्षी, अंतरिक्ष संबंधी जलकुक्कुट, कारंडव और मत्स्य यह तीनों नदी पति से संबंधित तथा कच्छप धावाधरा से संबंधित है। वनमानुष चंद्र संबंधी बोधा, कालका और कठोर, वनस्पति संबंधी ताम्रचूड़, सूर्य संबंधी हंस, वायु संबंधी नक, मगर और जल जंतु, समुद्र संबंधी और शाल्यक्र,
देवी संबंधी है। हरणी अह देवता संबंधी, मेढक चूहिया और तीतर सर्प संबंधी, लोपास नामक बंचर अश्विद्वय संबंधी, काला हिरण रात्रि संबंधी, रीछ जतु और कुशीलीक पक्षी अन्य देवों से संबंधित तथा जहका पक्षिणी विष्णुदेव संबंधी है। कोयल पक्षी अर्धमास के लिए, ऋण हिरण और मोर और स्वर्ण गंधर्वों के लिए, वर्कटादि जलचर जलों के लिए, कछुआ महीनों के लिए, लाल मृग वंचरी और गौलत्तिका पक्षिणी अप्सराओं के लिए तथा काला हिरण मृत्युदेव के लिए नियुक्त करें। भेकी ऋतु संबंधी, चूहा छछूंदर और छिपकली पितर संबंधी, अजगर बलदेव संबंधी, कपिंजल वसु संबंधी, कपोत उलूक और सस निसृति देवता संबंधी तथा वनमेष वरुण संबंध में नियुक्त करें। कृष्ण हिरण आदित्यों के लिए, ऊंट चील कंठ स्तन युक्त पशुमती देवी के लिए, नील गौ अरण्य के लिए, रुरु मृग रुद्रों के लिए, मुर्गा काल कंठ और कार्य नामक पक्षी वाणी देवों के लिए तथा कोयल कामदेव के लिए नियुक्त करें। गेड़ा विश्वदेवा संबंधी, काला श्वान गधा और व्याघ्र राक्षसों संबंधी, शुकर इंद्रदेव संबंधी, शेर मरुदगण संबंधी, कृतलाश पपीहा और शकुनी शरभ देवी संबंधी, वृष जाति वाला हरिण विश्वदेवों संबंधी है। 25वां अध्याय। ऋषि प्रजापति गौतम देवता सरस्वत्या प्राणदय, इंद्रादय, अग्न्यादय, मरुतादय, पूषादय, हिरण्यगर्भ ईश्वर परमात्मा यश विद्वांसः विश्वदेवा वायु गौरित्यादय मित्रादय यजमान आत्मा प्रजा अग्नि विद्वान छंद सक्करी कृति धृत अष्टि सुष्टुप पक्षी जगती विहती। अश्व के दांतों द्वारा सात देवता को दंतमूल से, औका देवता को दांतों की पछड़ियों से, मधु देव को दाढ़ों से, तेग देवता को तेरी दाढ़ से, वाणी को जिह्वा के अग्रभाग द्वारा सरस्वती को, जिह्वा द्वारा सात देवता को, तालु से अवरुद्ध देवता को, अनु से अन्न देवता को, मुख से अप देवता को, वृषणों से वृषण देवता को, दाढ़ी से आदित्यों को, भौं से पंथ देवता को, पलक लोमों से धावाधरा को, कनिष्का से विद्युत को हर्षित करता हूँ। शुक्ल देवता के निर्मित स्वाहूत हो, कृष्ण देवता के लिए स्वाहूत हो। नेत्र ऊपर के लोम पार देव वाले हैं, नेत्र के निचले भाग के लोम अवार देवता वाले हैं, मैं उन्हें हर्षित करता हूँ। प्राण से बाद देवता को, अपान से नासिक देवता को, अधर से याम देवता को, उपरोष्ठ से सत देवता को, देह क्रांति से अंतर देवता को, नीचे के शरीर की क्रांति से वाह देवता को, मस्तक से निवेश को, अस्थि भाग से स्तन पितृ को, सिर के मध्य हिस्से से अश्विनी देवता को, नेत्र तारका से विद्युत देवता को,
कणों से श्रोत्र से कर्णों को, कंठ से निकले निश्चय से चेदनी देवता को, शुष्क कंठ से जल देवता को, गर्दन के पीछे की नाड़ी से चित्त को, सिर से अदिति को, जर्जरित शिरोभाग से निर्वृति को, ध्वनि से प्राणों को और शिखा से रेशम को हर्षित करता हूँ। केशों से मस्तकों को, स्कंद से इंद्रदेव को, विचरण से बृहस्पति को, फूलों से कुर्मों को, स्थूल गुल्फों से आक्रमण को, नाड़ियों से कपिंजल को, जांघों से बेग को, बाहु से मार्ग को, जानू से हरण को, जानू देश से अग्नि को, जानू के अधोभाग से पूषा को, अंशों से अश्विद्वय को और अंश ग्रंथि से रुद्रदेव को हर्षित करता हूँ। अग्नि के लिए दक्षिण अस्थि, वायु के लिए दूसरी, इंद्र की तीसरी, सोम की चौथी, अदिति को पांचवीं, इंद्राणी को छठवीं, मरुदगण को सातवीं, बृहस्पति को आठवीं, अर्यमा को नौवीं, धाता को 10वीं, इंद्रदेव को 11वीं, वरुण देव को 12वीं और यम को 13वीं हर्षित करने वाली है। इंद्राग्नि के लिए वाम सरस्वती को दूसरी, सखा को तीसरी, जल देवता को चौथी, निवृत्ति को 5वीं, अग्नि सोम को 6वीं, सर्पों को 7वीं, विष्णु को 8वीं, पूषा को 9वीं, त्वष्टा को 10वीं, इंद्रदेव को 11वीं, वरुण देव को 12वीं, यम को 13वीं प्रसन्नताप्रद हों। धावाधरा को पार्श्व भाग और विश्वदेवों का उत्तर पार्श्व है, यह उससे हर्षित को ग्रहण हो। मरुदगण को स्तंभ, विश्वदेवा को पहली अस्थि पक्ति, रुद्रों को दूसरी, आदित्यों को तीसरी, वायु की कुक्ष, अग्नि सोम संबंधी नितंब, कृंच देवों को श्रोणी, इंद्रदेव बृहस्पति को उरु, मित्रा वरुण को जंघा, संधि, अधोभाग द्वारा आक्रमण देव को और आवर्ती से शक्ति को हर्षित करता हूँ। वनिष्ठ से पूषा को, स्थूल बुध से आंध्र सर्पों को, आंत से विद्युत को, वस्ती से जल को, अंड से भीषण को, मेढ़ से वाणी को, वीर से अपत्य को, पित्त से चाष देवता को, तृतीय हिस्से से प्रदरों को और शतपिंड से कृष्णों को हर्षित करता हूँ। कुसुमों को हर्षित करता हूँ। क्रोध से इंद्रदेव को, पाजस्य से अदिति को, जत्रु से दिशाओं को, मेढाग से अदिति को, हृदय से बादलों को, आंत से अंतरिक्ष को, पेट से क्षितिज को, पार्श्वस्थ से चकों को, वृक्क से दीव को, लाश से पर्वतों को, लिहा से उपल देवों को, गलनाड़ी से बल्मीक देवों को, हृदय नाड़ियों से गुल्म देवों को, अन्न वाहिकाओं से स्रवंती देवों को, कुक्ष से हृददेव को, उदर से समुद्र को और भस्म से वैश्वानर अग्नि को हर्षित करता हूँ। नाभि से विधृत को, वीर से घृत को, कान से आप को, बिंदुओं से मरीचि को, उष्णता से निहार को, वसा से सीन को, अश्रवों से सुस्वा को, नेत्रों से फलादिनी को,
शस्त्र से राक्षसों को, अंगों से चित देवों को, रूप से नक्षत्रों को और त्वचा को, धरा को हर्षित करता हूँ। जो हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले एकांकित थे, वे सृष्टि के उत्पन्न होने पर इस समस्त जगत के स्वामी हुए। उन्होंने इस धरा और स्वर्गलोक को भी अपनी शक्ति से धारण किया। उन्हीं परम पिता की हर्षिता के लिए हम कवियों का विधान करते हैं। जो प्रजापति जीवन देते और निमेष व्यवसाय करते हैं, वे समस्त प्राणधारियों के एकमात्र स्वामी हैं। वही पशु पक्षी और मनुष्यों पर आधिपत्य करते हैं। उन्हीं के लिए हम हवि विधान करते हैं। यह हिम परिपूर्ण पर्वत, जिसकी समृद्धि को वर्णन करते हैं, नदियों के संग समुद्र को भी, जिसकी महिमा को कहा गया है, और समस्त दिशाएं, जिसका पराक्रम बतलाई गई हैं, जिसकी भुजाएं जगत का पोषण करती हैं, उस परमात्मा देव के लिए हम हवि विधान करते हैं। जो परमात्मा शरीर में प्राणों का संचार करता है, जो बलप्रद और समस्त प्राणधारियों का सम्राट है, समस्त देव जिसमें अधीन है, जिसकी छाया के स्पर्श से भी प्राणी अविनाशी मुक्ति को ग्रहण होता है, जिसे न जानना आने जाने का हेतु है, उस अद्वितीय ईश्वर देव के लिए हम अभी विधान करते हैं। सभी ओर से भिन्न पृथक अज्ञात फल वाले कल्याणप्रद यज्ञ हमें ग्रहण हो, जिससे देवगण आलस्य त्याग कर प्रतिदिन हमारे समृद्धि के कार्य में लगें। कोमल स्वभाव वाले देवों की कल्याणप्रद महान बुद्धि हमारे अभिमुख हो। उन देवों का दान हमारे निकट आए। वे देवगण हमारी उम्र को वृद्धि करें। पूर्व काल में अपने आप उत्पन्न वेदवाणी द्वारा हम उन अच्युत भग सखा दक्ष, अरिमा, वरुण, सोम और अश्विनी कुमारों को आहूत करते हैं। महान भाग्य प्रदान करने वाली सरस्वती भी हमारे लिए सुख कोई हेतु बने। हे वारियों, तुम हमारे लिए उस सुखप्रद औषधि को लाओ। माता धरती महान सुख देने वाली भेषज से परिपूर्ण हो। पिता रूप स्वर्ग उस सुखकारक जल को विशाल करे। शोभा विषव करने वाले सुखकारक द्रावा औषधि रूप से प्रकट हो। हे अश्विद्वय, तुम सभी के आश्रय रूप हो, अतः हमारी वंदना सुनकर हमें सुख प्रदान करो। जो अस्थावर जंगम प्राणधारियों के एकमात्र स्वामी हैं, जिनकी प्रेरणा से समस्त प्राणी चैतन्य होकर संतोष लाभ करते हैं, हम उन रुद्रदेव का आह्वान करते हैं, जिससे वेद ज्ञान के रक्षक, हमारे पुत्र आदि का पोषण करने वाले अत्युत उषा देवता हमारे कल्याण की बढ़ोतरी करने वाले हों। अत्यंत यशस्वी इंद्रदेव हमारा कल्याण करने वाले हों। सर्वक उषा हमारा कल्याण करने वाले हों, जिनके संकट नाशक चक्र को कोई रोक नहीं सकता। वह परमात्मा गरुण और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। बड़वा वाहन वाले दिति द्वारा उत्पन्न कल्याणकारी यज्ञशालाओं में जाने वाले अग्नि जीव, सर्वज्ञ और सूर्य रूपी नेत्र वाले मरुदगण और विश्वदेवा हवि अन्न के लिए इस जगह पर आगमन करें। हे यज्ञकर्ता यजमानों के पोषक देवगण, हम स्थिर देह वाले पुत्रादि से संपन्न होकर तुम्हारी वंदना करें और अपने कामों से तुम्हारे महान कर्मों को सुनें। अपने नेत्रों से सुख को देखें और देवों की आराधना में लगने वाली आयु को ग्रहण करें। हे देवों,
तुम हमें उस आयु में जरावस्था ग्रहण कराओ जिस आयु में हमारे पुत्र संतानवान होकर पिता बन जावें। तुम 100 वर्ष तक हमारे निकट आओ। हमारे विचरणशील जीवन को मध्यकाल में ही खत्म मत कर देना। स्वर्ग अदिति है, अंतरिक्ष अदिति है। माता पिता पुत्र विष्णु देवा मनुष्य तथा उत्पन्न हुए प्राणधारी और भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्राणधारी समस्त अदिति रूप एवं सौभाग्यशाली हैं। हम अपने यज्ञ में इस सूर्योत्पन्न अश्व के चरित्र को कहेंगे। उसके प्रभाव से मित्र वरुण अरिमा आदित्य वायु चंद्र रुक्षा और मरुदगण हमारी निंदा न करें। जब ब्राह्मण स्नान और स्वर्णमणि आदि के द्वारा संस्कारित अश्व के मुख में घृत आदि देते हैं, जब ब्राह्मण स्नान और स्वर्णमणि आदि के द्वारा संस्कारित अश्व के मुख में घृत आदि देते हैं, तभी अनेक रंग वाला अज इंद्र और पूषा को तृप्त करता है। जब वह अज अश्व के आगे ग्रहण किया जाता है, तब प्रजापति उसे स्वर्गमन परिपूर्ण महान कीर्ति की प्राप्ति कराते हैं। जब मनुष्य ऋत्विज यज्ञ अश्व की 3 बार परिक्रमा करते हैं, तब वह अज अपनी ध्वनि युक्त यज्ञ को ग्रहण होता है। हे ऋत्विजों, तुम उस महान हवि और दक्षिणा वाले अश्वमेध यज्ञ के द्वारा घृत के समान जल वाली उत्कृष्ट नदियों को पूर्ण करें। जो ऋत्विज सभी यज्ञ कार्यों को कुशलतापूर्वक करते हैं, उन्हें ऋत्विजों का महान व्यापार हम यजमानों को भली भांति संतुष्ट करने वाला हो। मनन करने के योग्य महान फल हमारे निकट अपने आप आए। वह फल मेरे कारण धारण किया गया है। उस पर चढ़ने की अभिलाषा सभी करते हैं। हमने इस अश्व को देवों का सखा बनाया है। हमारे कार्य का समस्त विद्वान ब्राह्मण अनुमोदन करें। हे अश्व, स्वर्ग तुम्हारी पीठ है, धरा तुम्हारे पैर, अंतरिक्ष तुम्हारी आत्मा है, समुद्र तुम्हारा उत्पत्ति योनि स्थान है। इस कर्म के द्वारा इंद्रदेव, विश्वदेवा, आदित्य, मरुदगण आदि संपन्न देवों को अधीन करते हैं। वे हमको निरोग रखें और पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करें। तुम हमारे निकट रहते हो, हमारा कल्याण करो, हमको द्युतिमान बनाओ और समस्त यज्ञ करने वालों को सुखप्रद करो। हे अग्नि, हमारी वंदना को सुनकर हमारे समस्त प्रियजनों का कल्याण करो और पापचारी हिंसकों से हमारी सुरक्षा करो। 26वां अध्याय। ऋषि याज्ञवल्क्य लोगाक्षी घृतमद रम्याक्षी प्रादुराक्षी कुत्स वसिष्ठ नोधा गौतम भारद्वाज वत्स महीयव मृदुगल मेघातिथि मधुस्कंदा देवता अग्न्यायन ईश्वर इंद्र सूर्य वैश्वानरो अग्नि संवत्सर विद्वांस सोम छंदकृति अष्टि जगति तिष्ठुपति गायत्री पक्षी। अग्नि और धरा परस्पर अनुकूल गुण वाले हैं। वे दोनों मेरे अभीष्ट को मुझे प्रदान करें। वायु और अंतरिक्ष परस्पर मिले हुए हैं, वैसे ही मेरी इच्छाएं मुझे संगत करें। आदित्य और स्वर्ग जिस प्रकार से सुसंगत हैं, वैसे ही मेरी इच्छाएं फल से सुसंगत हों। जल और अरुणदेव जिस प्रकार अभिन्न हैं, वैसे ही मेरी इच्छाएं फल से अभिन्न हों। हे परमात्मा देव,
तुम अग्नि, वायु, सूर्य, अंतरिक्ष, स्वर्ग, जल, तृण और धरा के शरण रूप हमारे मार्गों को कामनाप्रद करो, मैं अभीष्ट फल वाला हो जाऊं। कल्याण करने वाली इस वाणी को ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य अपने जनों और समस्त जनों के लिए कहता हूँ। इस वाणी के द्वारा मैं इस यज्ञ में देवों का दक्षिणा देने वालों का स्नेह पात्र हो जाऊंगा। मेरा यह अभीष्ट सफल हो और मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए। हे बृहस्पति, तुम सत्य के द्वारा आविर्भूत हुए हो। तुम हम यजमानों में अनेक प्रकार के धनों को धारण करो। जो धन परमात्मा देवता का आदर करने वाला और कांतिमान है, जो यज्ञ के योग और प्राणियों को महान शोभा प्रदान करने वाला है, जो धन अपने प्रभाव से अन्य धनों को लाने में समर्थवान है। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में ग्रहित हो, मैं तुम्हें बृहस्पति की अक्षता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है, मैं तुम्हें बृहस्पति के लिए इस जगह में विद्यमान करता हूँ। सैकड़ों वीरों वाले किरणों से परिपूर्ण इंद्रदेव इस यज्ञ में प्रधान हैं। वे यहाँ आकर पाषाणों से अभिषुत हुए सोम का पान करें। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है, मैं तुम्हें इंद्रदेव की हर्षता के लिए इस जगह में स्थित करता हूँ। मैं सैकड़ों कर्म वाले वृत्रहंता इंद्रदेव, तुम यहाँ प्रस्थान और वंदनाओं से युक्त निवेदित इस महान संस्कृत सोम का पान करो। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, गोमत इंद्रदेव की हर्षता के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है, मैं तुम्हें गोमत इंद्रदेव की हर्षता के लिए इस जगह में साधित करता हूँ। सत्य यज्ञ वाले तेज राशि रूप अविनाशी ज्योतिमानक अहिंसनीय वैश्वानर अग्नि की हम उपासना करते हैं। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, मैं तुम्हें वैश्वानर अग्नि की हर्षता के लिए प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है, वैश्वानर अग्नि की हर्षता के लिए तुम्हें यहाँ साधित करता हूँ। वैश्वानर देव की महान बुद्धि में हम विद्यमान हैं। वे हमारे लोगों की शरण रूप वैश्वानर इस ज्ञानाग्नि द्वारा उत्पन्न हुए जगत को देखते हुए सूर्य से स्पर्धा करते हैं और सूर्य के समान ज्योतिर्वान होकर वर्षा आदि कार्यों को करते हैं। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, मैं तुम्हें वैश्वानर देव की हर्षता के लिए ग्रहण करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है, वैश्वानर देव के लिए मैं तुम्हें यहाँ साधित करता हूँ। वैश्वानर अग्नि स्तोत्र रूप द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए परदेश से भी प्रस्थान करें। हे ग्रह, तुम उपयाम पात्र में गृहीत हो, वर्चस्वी अग्नि की हर्षिता के लिए तुम्हें प्राप्त करता हूँ। हे ग्रह, यह तुम्हारी जगह है, वर्चस्वी अग्नि की हर्षिता के लिए तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ।